जय माता दी सभी भक्तों को। आज मैं आपको विंध्यवासिनी स्कंद षष्ठी व्रत कथा बताने जा रही हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ विंध्यवासिनी आदिशक्ति का स्वरूप है और स्कंद षष्ठी का व्रत विशेष रूप से संतान सुख, परिवार की रक्षा तथा मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको श्री स्कंद षष्ठी माँ विंध्यवासिनी व्रत कथा का महत्व बताने जा रही हूँ। सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और उपासना का अपना विशेष महत्व है। उन्हीं में से एक अत्यंत पावन और कल्याणकारी व्रत है श्री स्कंद षष्ठी माँ विंध्यवासिनी व्रत। यह व्रत माँ आदिशक्ति विंध्यवासिनी और भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन करता है उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का आगमन होता है। माँ विंध्यवासिनी अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करके उन्हें साहस, शक्ति और रक्षा का आशीर्वाद प्रदान करती है। जबकि भगवान स्कंद कुमार बुद्धि, पराक्रम और विजय के देवता माने जाते हैं। स्कंद षष्ठी व्रत कथा के सुनने और पाठ से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा रोग, शोक और भय का नाश होता है। यह व्रत मनुष्य के भीतर श्रद्धा, संयम, सदाचार और ईश्वर के प्रति विश्वास को दृढ़ करता है। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उस पर माँ विंध्यवासिनी की असीम कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होकर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हमें केवल व्रत फल की इच्छा से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और आत्मिक कल्याण की भावना से इस व्रत का पालन करना चाहिए। तो अब मैं आपको श्री स्कंद षष्ठी माँ विंध्यवासिनी व्रत की संक्षिप्त विधि बताने जा रही हूँ। सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को शुद्ध करके एक चौकी पर लाल अथवा पीले वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ विंध्यवासिनी तथा भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें कि मैं अपनी मनोकामना की सिद्धि तथा माँ विंध्यवासिनी और भगवान स्कंद की कृपा प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक स्कंद षष्ठी व्रत का पालन कर रहा हूँ या पालन कर रही हूँ। अब दीपक प्रज्वलित करके गणेश जी का स्मरण करें। माँ विंध्यवासिनी और भगवान स्कंद का ध्यान करते हुए उन्हें रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप तथा फल अर्पित करें। श्रद्धा अनुसार पंचामृत, दूध अथवा मिष्ठान का भोग भी लगाएं। पूजन के पश्चात स्कंद षष्ठी व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें अथवा पाठ करें। कथा के उपरांत माँ विंध्यवासिनी और भगवान स्कंद की आरती करें तथा सभी उपस्थित भक्तों को प्रसाद वितरित करें। इस दिन यथाशक्ति उपवास रखा जाता है। कुछ श्रद्धालु निर्जला व्रत रखते हैं जबकि कुछ फलाहार ग्रहण करते हैं। दिन भर मन, वचन और कर्म से पवित्र रहकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। सायंकाल फिर से दीप प्रज्वलित करें, आरती करें और अगले दिन या नियमानुसार पारण करके व्रत का समापन करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ श्री विंध्यवासिनी स्कंद षष्ठी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक धर्मनिष्ठ राजा और उसकी रानी संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। राज्य में धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी न थी, किंतु संतान सुख के अभाव में दोनों का जीवन उदास था। अनेक यज्ञ, दान और तीर्थ करने पर भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक दिन एक महात्मा उनके राज्य में पधारे। राजा और रानी ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक माँ विंध्यवासिनी तथा भगवान स्कंद की आराधना करते हुए षष्ठी का व्रत करो। देवी की कृपा से तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। राजा और रानी ने महात्मा के निर्देशानुसार व्रत प्रारंभ किया। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्नान करके माँ विंध्यवासिनी का पूजन करते, भगवान स्कंद का स्मरण करते, कथा सुनते और ब्राह्मणों को दान देते।
कुछ समय पश्चात देवी की कृपा से रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। समस्त राज्य में खुशी की लहर थी। बालक बड़ा होकर गुणवान, पराक्रमी और धर्मात्मा बना। राजा रानी ने समझ लिया कि यह सब माँ विंध्यवासिनी और भगवान स्कंद की कृपा का फल है। उन्होंने आजीवन षष्ठी व्रत का पालन लिया तथा राज्य की प्रजा को भी इसकी महिमा बताई। कहा गया है कि जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा भक्ति और नियम पूर्वक विंध्यवासिनी स्कंद षष्ठी का व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है तथा देवी की कृपा से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। जो भक्त इस कथा को सुनता या पढ़ता है और श्रद्धा पूर्वक माँ विंध्यवासिनी तथा भगवान स्कंद का पूजन करता है, उसे सुख, समृद्धि, आरोग्य और यश की प्राप्ति होती है। अंत में वह देवी की कृपा से उत्तम लोक को प्राप्त करता है। जय माँ विंध्यवासिनी, जय श्री स्कंद कुमार।